हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी आपको आईआरसीसी का वेब फॉर्म कैसे रेज करने हैं। बिकॉज जब भी अपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सबमिट पीआर की, स्टडी की या फिर वर्क परमिट की, तो कई बार डॉक्यूमेंट सबमिट करना भूल जाते हैं या कुछ क्वेरी हो जाती है जिससे अपने को वेब फॉर्म रेज करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊँगी कि कैसे वेब फॉर्म रेज किया जाता है। आप गूगल पे जाके रेज वेब फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये जो आईआरसीसी वेब फॉर्म कनाडा सीए है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आईआरसीसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन अपडेट करनी है तो ये लिखोगे आस्क अबाउट, आपने अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो ये। एंड इतना मतलब इन दोनों में ही होता है ज़्यादातर। तो अपने अगर डॉक्यूमेंट कोई अपडेट करना है या अपनी कोई एड्रेस कुछ भी अपडेट करना हो तो अपडेट पे क्लिक करके स्टार्ट वेब फॉर्म करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन के क्वेरीज आ गई है। आस्क अबाउट योर और अपडेट योर एप्लीकेशन। पहला है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने स्टेटस के बारे में जानना है। चेंज और अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आ गया ऐड और चेंज, कैंसिल रिप्रेजेंटेटिव, कैंसिल करना है अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव। ऐड डॉक्यूमेंट टू योर, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ज़्यादातर ये रहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और ऐड डॉक्यूमेंट कोई ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो इस पर करेंगे। और आस्क फॉर अर्जेंट प्रोसेस फॉर योर पीआर रेजिडेंट कार्ड, अगर आपने पीआर रेजिडेंट कार्ड के बारे में अगर अर्जेंट प्रोसेस कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है या कैंसिल करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्केड्यूल और चेंज के लिए इस पर, अगर कोई इंटरव्यू डेट है तो आप स्केड्यूल करने के लिए या कैंसिल करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर कोई आपकी अदर क्वेरी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एक 8 एक क्वेरीज है, उसमें से देख सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड ये क्या आ गया कि हु आर यू, अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हो तो हम द प्रिंसिपल एप्लीकेंट आ जाएगा। आपने रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है तो रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक कर, आप पे कर रहा है तो ये आएगा। अगर आप कोई फ्रेंड का एप्लीकेशन कर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे, फिर कंटिन्यू टू फॉर्म। इसमें क्या हो गया कि आपका जो फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम आ गया आपका, कोई भी जैसे XYZ मैं डाल देती हूँ लास्ट नेम। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस आ गया, ये जो ईमेल आपने कन्फर्म योर ईमेल, ताकि दोनों ईमेल सेम हो। यहाँ पे आपका DOB आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ टेरिटरी बर्थ, जहाँ पे बर्थ हुआ है। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंडिया वालों के हिंदी में बना रही हूँ तो यहाँ पे बर्थ में हमेशा इंडिया ही आएगा, क्योंकि इंडिया में बर्थ हुआ होगा आपका। एंड एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट की है ना, आपने कोई भी स्टडी की या पीआर की या PGWP की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो डालना होता है। और व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, तो इसमें देखो ये आपका स्टार्टिंग में रिफ्यूजी नहीं किया हो। अगर स्टडी परमिट और वर्क परमिट डाला है तो टेम्परेरी रेजिडेंट पे क्लिक करना होगा। परमानेंट है, ये देखो अलग अलग ऑप्शन है, अगर सिटीजनशिप के लिए या सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस डॉक्यूमेंट, ये सब तो आपको डालना है हमेशा टेम्परेरी रेजिडेंस। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो स्टडी परमिट या PGWP इसके लिए, तो टेम्परेरी रेजिडेंट आ जाएगा। यहाँ पे UCI नंबर कई बार पता नहीं होता, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर पता है बट हाँ, व्हाट एप्लीकेशन डिड यू सबमिट, एप्लीकेशन कौन सी सबमिट की है, तो अगर स्टडी परमिट की है तो स्टडी परमिट, वर्क परमिट आ जाएगा। विजिटर रिकॉर्ड की है तो विजिटर रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हो आपकी क्वेरी क्या है। यहाँ पे UCI नंबर कई बार किसी को पता नहीं होता। वैसे तो आप अगर कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसमें UCI नंबर आ जाता है, बट अगर PGWP पहले अप्लाई किया है तो आपके स्टडी परमिट में जो UCI होता है ना वो सेम होता है, उसमें डैश दिया होता है, वो नहीं डालना, सीधा नंबर डालना होता है। व्हाट कंट्री टेरिटरी वर यू लिविंग इन व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, की आपने सबमिट एप्लीकेशन की थी तब कौन सी में थी। तो अगर आप स्टडी परमिट अप्लाई किया है तो आप अगर इंडिया से कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। अगर आप कनाडा में हो और वहाँ रह के स्टडी परमिट या वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो या PR अप्लाई, तो कनाडा आ जाएगा यहाँ पे। और नेशनैलिटी, अगर आपकी कोई भी नेशनैलिटी है वो आ जाएगी, इंडियन, पाकिस्तानी, या फिर इंडिया है तो इंडिया आ जाएगा, कैनेडियन है तो कनाडा आ जाएगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, पासपोर्ट के नंबर, पासपोर्ट इश्यूज कंट्रीज कौन सी है, तो आपका पासपोर्ट इश्यू कंट्री अगर इंडिया है तो इंडिया डाल दो, अगर कोई और कंट्री है तो वो डाल दो। हाउ डिड यू सबमिट एप्लीकेशन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन डाल सकते हैं। अगर किसी ने पेपर सबमिट किया है तो पेपर ऑन पेपर क्लिक कर देना।
टेल अबाउट योर, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आईआरसीसी आपको ईमेल करता है और डॉक्यूमेंट के बारे में बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट आज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया है तो कुछ एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगे होंगे। अगर आईआरसीसी की आपको ईमेल आई है तब यस पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप खुद कर रहे हो, आपको लगा कि मेरा ये सबमिट करने वाला डॉक्यूमेंट रहता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है नो आई वॉन्ट टू ऐड द डॉक्यूमेंट टू स्पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ये 1500 वर्ड्स में होता है कि आपको एक शॉर्ट और ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको सबमिट करना है, जो कि आप अपना जो भी डिटेल है कि क्यों सबमिट कर रहे हो ये करके फिर आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहाँ पे, ये देखो 3-4 फाइलें पीडीएफ फाइल हो जाती है, जेपीजी डॉक्यूमेंट। तो इसमें से चूज फाइल पे क्लिक करके और अपना जहाँ भी जो डॉक्यूमेंट पड़ा है वो आप अपलोड करके और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिव्यू में जाएगी। आपको ये देखो ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये आई हैव रीड अंडरस्टैंड अबाउट डिस्क्लेमर, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप रिव्यू रिक्वेस्ट करोगे। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो भी इसने पूछा वो डाला नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं आएगा, वो एरर आ जाएगी। बट जब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाली हुई और रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, ये मेरे में एरर दिखा दिया बिकॉज मैंने अभी तक उसमें ईमेल वगैरह कुछ नहीं डाला था। बट आपका यहाँ पे रिव्यू में पूरी डिटेल आ जाएगी जो जो आपने डाली है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। तो आपको मैं बता मेरे पास पिक पड़ी है पहले से वेब फॉर्म रेज की हुई, वो मैं अटैच कर दूँगी, तो आप उसमें देख लेना कि इसमें वही आएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट। ओके, सो ऐसे था वेब फॉर्म रेज करना। 2-3 मिनट या 5 मिनट का खेल है, इसके लिए किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।